हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है हम सब भी खैरियत से। तो आज हम आए हुए थे बाजी की तरफ, बेटी को लेने आए थे। अभी घर जा रहे हैं। हल्की हल्की जो है ना बारिश होना शुरू हो गई है और मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया है। इधर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हवा चल रही है और साथ साथ बारिश भी शुरू होगी। तो हम लोग जल्दी से हम लोग घर की तरफ चलते हैं। बच्चियाँ खेल रही हैं और बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की शुरू हुई है। अभी आस्ते आस्ते देखिए बादल इतने ज़्यादा आए नहीं। ये तो देखिए आस्ते आस्ते बारिश तेज़ हो गई है और मज़ा आ रहा है। वैसे तो बारिश में ज़्यादा तेज़ ना हो, घर पहुंच जाएं बस हम लोग। ऐसे बताई भी तो थी 40% बताई थी और लेट शुरू हुई है। मैं तो कह रही थी कि शायद नहीं होगी क्योंकि हवा चल पड़ी थी, लेकिन अब शुरू हो गई है। और ये सामने ये देखें लुकार्ड बिक रहे हैं, ये वाले। तो ये लुकार्ड तो जो है ना मज़ा आता है तोड़ के खाने में। हम लोग छोटे थे तो हम लोग दरख्तों से जो तोड़ के खाते थे ना, वो बहुत मज़ा आता था। ये होते भी बहुत मीठे हैं और ज़्यादातर हमारे पेशावर में ही होते, लेकिन जो दरख्त से तोड़ के खाने का मज़ा होता है वो अपना ही होता है। यहाँ चिंची स्टॉप है, बादल गहरे होते जा रहे हैं। तो घर आ गए हैं और घर आए तो लाइट गई हुई है। एक बूंद गिरने की देर होती है और टाइम तो नहीं था अभी, लेकिन चली गई लाइट। बेटी चली गई है बच्चों को पढ़ाने और मैं जा रही हूँ कुछ पकाने के लिए भी शाम के लिए ले आती हूँ। हस्बैंड ने जाना है आज कहीं, तो वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा चले मुझे आप सब्ज़ी वाले के पास छोड़ देना, फिर आप चले जाना। कहते चले सही है। तो तबीयत मेरी भी कल से ख़राब थी। बाजी लोगों के घर में उनकी भी सबको ज़ुकाम नज़ला बुखार, मेरा भी सारी रात इतनी तबीयत ख़राब रही है, चेहरे से भी लग रहा होगा। मैंने मेडिसिन भी खाई है तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहवा खाया पिया है, कहवा खाया क्या कहवा पिया, मेडिसिन खा के रात को भी बाजी की तरफ भी मैंने पिया है। तो बस जिस्म में दर्द और जैसे अंदर बुखार होता है ना, इस तरह का हो रहा है। मौसम कुछ चेंज हो रहा है, इस वजह से भी इस तरह तबीयत कुछ सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा कुछ। तो बस अभी जाती हूँ, ये कह रहे कि आ जाओ, तो मैं जाती हूँ कुछ पकाने के लिए लेकर आती हूँ। कुछ हो रही है अभी और कभी तेज़ हो रही कभी हल्की हो रही। तो मैंने बैंगन लिए हैं, आलू कल का पड़ा हुआ था, तो कह रहे थे कि पकौड़े बनाओ, मौसम अच्छा हुआ है। कल ही बनाने थे तो कल बैंगन नहीं मिले थे। तो चटनी पीस लो। मुँह जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, ऐसे बुखार की वजह से ना कड़वा कड़वा सा हो रहा है। तो कहते मज़ेदार सी चटनी पीस लेना और पकौड़े बनाने को तो मुँह का टेस्ट सही हो जाए। तो बैंगन 160 रुपये किलो। मैंने एक ही बैंगन लिया क्योंकि आलू पड़े हैं, बाकी सब्ज़ी है। तो 30 रुपये का एक बैंगन आया। बारिश में भी क्रिकेट खेल रहे हैं और ये जाने के लिए खड़े हुए हैं कि बारिश थोड़ी सी रुके तो फिर मैं जाता हूँ। और अल्फ़ा भी सब्ज़ी लेकर, अल्फ़ा क्या लेकर आई हो? आलू, आलू का चालू। ये खड़े हुए गए नहीं, बारिश कैसे रुक गए? हाँ जी, हमारा पूजा आ रहा है ना, उसके लिए 2 दिन पहले जाना पड़ता है काम वाम कराने। तो ये भी जा रहे हैं क्योंकि बारिश कभी तेज़ हो रही है, देखें कभी कम। और ये भी खड़ा है बॉलिंग कराने के लिए। मैं बीच में खड़ी होगी, अब तुम बॉलिंग कैसे कराओगे बताओ मुझे, हैं? तो क्या करोगे, जाओगे कि नहीं रुकोगे? अच्छा, खैर ठीक हुआ, सब पूछे थे भाई को लग गई। और शुक्रिया मेरे बहनों का जिन्होंने पूछा है आपकी खैरियत के। हाँ जी, मैं मेडिसिन खाई थी। हाँ जी, हमारी यूट्यूब चैनल है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, बड़ा प्यार दे रही है। आपका बहुत शुक्रिया प्यारे बहन भाइयों। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपना शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। हमारा अच्छा है। ये देखें बच्चे मेरे इंतज़ार में खड़े कि आंटी अंदर जाए तो हम क्रिकेट खेलें। और ये कब से बॉल लेके खड़ा है बॉलिंग कराने के लिए। तो बस मैं जाती हूँ अंदर। बैंगन देखे ना 160 रुपये किलो, 30 रुपये का एक बैंगन दिए। बस मैं अंदर आ गई, ये भी खड़े कह रहे कि मुझे थोड़ी सी बारिश रुके तो मैं जाता हूँ। और लाइट आ गई है तो अभी तो खैर नहीं बनाऊँगी, जब लाइट आएगी शाम में तो फिर जब गैस आती है तो पकौड़े तो सिलेंडर पे ही पकेंगे क्योंकि गैस बहुत कम देर के लिए आती है। इतनी देर में रोटी वगैरह बना लूँगी। तो घर का आज मैंने कोई काम भी नहीं किया। देखें बिस्तर भी ऐसे ही फैला हुआ है, कोई काम नहीं किया। मैं तो जा नहीं रही थी, कह रहे थे चल लो थोड़ी सी बाहर, अच्छा मौसम हुआ है, ताज़ी हवा लगेगी तो शायद तबीयत तुम्हारी कुछ बेहतर हो जाए।
तो मेरा दिल नहीं था, फिर मैं चली गई बाजी की तरफ। तो वहाँ की तो उन लोगों की भी सबकी तबीयत ख़राब हुई हुई, सबको ज़ुकाम बुखार इसी तरह हुआ है। मौसम जो चेंज हो रहा है इसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। इन दिनों ऐसा मौसम होता नहीं है, और जितनी बारिशें हो रही है ना इन दिनों कभी इतनी बारिशें हुई नहीं है। अभी बता रहे हैं कि मंगल तक बारिश है, लेकिन बस यही दुआ है कि पूजे में बारिश ना हो, क्योंकि दिन रात का हमारा पूजा का होता है प्रोग्राम, तो वहाँ हम लोग होते हैं। तो बारिश होगी तो बहुत डिस्टर्ब होंगे और बहुत मसला बन जाता है। तो बस इसकी आप लोगों भी दुआ करें कि बस 1-2 दिन बस बारिश ना हो। खैर बाद में हो जाए, लेकिन पूजे में बारिश ना हो, क्योंकि बहुत परेशानी बन जाती है। इतने सारे लोग होते हैं एक जगह पे, तो उठने बैठने की तकलीफ होती है, साथ बच्चे भी होते हैं, तो बहुत मुश्किल होती है। तो बस यही दुआ है कि बस आगे बारिश ना हो, बस मौसम ऐसे ही रहे, हल्की फुल्की हो तो उससे कोई वो नहीं, लेकिन तेज़ जो शादी में थी ना वो वाली बारिश ना हो। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, बैठती हूँ, और फिर जो आगे की रूटीन होगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी भी बस ज़ुकाम की वजह से काफ़ी तबीयत। क्या कह रहे हैं आप? जाओ आप चले जाओ ना, बस पानी बस छोड़ दो, थोड़ा सा ही खाली है, फिर कौन, फिर दरवाज़ा खुला रहेगा ना, और अभी तो खोला भी नहीं होगा बाबा ने। पानी इस टाइम आता है तो ये भी जा रहे थे, फिर मैं तो बाहर निकल के पानी नहीं भर सकती। मुझे कहते मैं पाइप लगा के दे जाता हूँ, तुम भर लन। मैंने कहा नहीं, फिर बाहर लोग होते, फिर मैं नहीं अच्छा लगता, और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने कहा बस रहने दो, थोड़ा सा ही है, वो सुबह में देख लेंगे। बस ये कपड़े वगैरह निकालती हूँ, इस्त्री वगैरह करके रख लूँगी, क्योंकि फिर लाइट का कुछ भरोसा नहीं होता। मेरा तो अभी सूट अभी तक सिल के नहीं आया, बेटी का तो कल आ गया था। अभी बाजी को फिर मैसेज करती हूँ कि सिला है कि नहीं सिला। कल तो कह रही थी मैं भिजवा दूँगी, अब देखती हूँ कि सिल जाएगा तो फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। ये तो परसों पहनूँगी तो वो तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगा। जी तो मैं सारी चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ, और मैंने साथ साथ कपड़े भी धो लिए। तबीयत ठीक नहीं थी, अभी बेइज्जती भी होगी, जब भी आएंगे कहेंगे तुम्हें चैन नहीं है। मैंने मिकी आया था पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा बेटा मैं तो बाहर नहीं जा रही, मुझे बाहर से पाइप लगा दो, तो पानी काफ़ी तेज़ आ रहा था। तो मैंने कपड़े भी धोए और यहीं रस्सी पे लगा दिए, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा बने हुए। मैंने कहा फिर ये कल भी उतरेंगे, परसों भी उतरेंगे, तो फिर इकट्ठे होते जाएंगे धोने। तो मैंने ये मुश्किल है, चले भी थोड़ा सा बेहतर हुई, तो मैंने कहा धो देती हूँ। साथ साथ फिर मैंने चटनी भी पीस ली, लाल चटनी, मज़े की चटपटी सी बनाई है। सब्ज़ मिर्चें मैंने नहीं डाली, क्योंकि आजकल सब्ज़ मिर्चें जो आ रही हैं वो ये वाली आ रही है, खटाई और भरने वाली ना। तो ये भी मैं इसमें पकौड़ों में डालूंगी, पकौड़े इसके बनाऊंगी मिर्चों के, क्योंकि खटाई ख़त्म हुई हुई है मेरी। तो नहीं तो मैं इसको मिर्चों को फ्राई कर लेती हूँ। मैंने कहा बेसन वगैरह भी मैं साथ साथ घोल के रख देती हूँ फ्रिज में। जैसे लाइट आएगी तो पहले रोटी बना लूँगी, और फिर ये आएंगे तो किसी घंटे से मैं जल्दी से पकौड़े बना दूँगी, क्योंकि पकौड़े तो गरम गरम अच्छे लगते हैं, जैसे ताज़ा। खासतौर पर बैंगन के पकौड़े तो फ्राई हुए और उसी वक्त खा रही हूँ। तो मैं पहले आलू के बना लेती, मिर्चों के बना के, बैंगन के सबसे आखिर में बनाती हूँ। और पनीर के पकौड़े मुझे बहुत पसंद हैं। पनीर के पकौड़े अगर आपने नहीं खाए तो बना के। पनीर है कैसे किलो? हाँ गोश्त के बराबर ही है, समझो चिकन के गोश्त के बराबर है। तो बस बनाऊंगी, मेरा दिल कर रहा था, लेकिन फिर ये था कि जाने का मसला था। तभी ये गए मैं काम करवाने के लिए, बेटा भी नहीं आया, तो उसका भी आज थोड़ा सा लेट हो जाएगा। कह रहा था मम्मा शायद आज कंटेनर भराएगा तो मैं लेट हो जाऊँगा। मैंने कहा चले देखती हूँ। तो मैं बैटर वगैरह बना के, बेसन का बना के रख लेती हूँ, और फिर जो लाइट आएगी तो फिर जैसे आएगी तो रोटी बना के रख लूँगी। बाकी सिलेंडर में है गैस, तो जल्दी से वो बना लूँगी। चटनी भी पीस के रख ली है। थक गई हूँ बस, कपड़े वगैरह धोए ना उसकी वजह से। इनको नहीं पता है, बेटी आई तो बेटी भी शोर करी, बेटी ट्यूशन पर, मम्मा आपने कपड़े भी धो के डाल दिए। मैंने तो यूनिफॉर्म उतारा और आपने धो भी दिया, सारे कपड़े धो दिए। मैंने कहा क्या पानी अच्छा आ रहा था ना, मुसीबत है कि फिर बाद में सुबह फिर उठ के फिर बारिश का मौसम हो जाए। मैंने कहा सुबह तक ये सूख भी जाएंगे। बस जल्दी से चीज़ें वगैरह रेडी करके रखती हूँ। जी तो बस पकौड़े तैयार हो गए हैं, देखें ज़बरदस्त से। बैंगन के हैं, मिर्चों के हैं, प्याज के हैं, आलू के हैं। बस ये आखिरी मैंने डाले हैं, और ये भी आ गए हैं। रोटी तो मैंने गैस पे ही पका ली थी, जैसे रोटी बनी है तो बस गैस चली गई थी। जैसे आए तो मैंने कहा चलो खाना क्या पकौड़े बनाने थे बना लिए। तो आते तो उन्होंने मेरी बड़ी बेइज्जती भी करी है, थोड़ा डांटा भी बस। और कपड़े देखे मैंने धोए, तो कपड़े धो के मैंने कोई बुरा तो नहीं किया, कहने की तुम तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं है और तुम फिर कपड़े धो रही होती हो, फिर बाद में कहती कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये बात फिर इनसे समझाएं कि ये क्यों मुझे डांट रहे थे। डांटने वाली तो बात है, जब तबियत ठीक नहीं तभी क्यों इतना काम किया, कपड़े अपने धो दिए। नहीं धोने चाहिए थे, कल धुल जाते, परसों धुल जाते, लेकिन ये कि जब तबियत ठीक नहीं तो इंसान को नहीं करना चाहिए ना। यार फिर बाद में तो देखो मैंने ही धोने थे ना, बस धो लिए मैंने, फिर इकट्ठे हो जाएंगे। तुम्हें पता है 2 दिन का काम भी है, फिर आना जाना है। काम तो है अपनी जगह पर, लेकिन इंसान की तबियत ठीक होगी तो सारे काम होते हैं ना। तो इतना भी नहीं, ठीक है डांटना, खैर डांटना क्या अभी छोटे से घर में, छोटी सी फैमिली में क्या डांट और क्या वो, लेकिन ये कि बस इसी में अभी आपके सामने इतने आराम से बोलो, मुझ पे इतना गुस्सा किया कि क्यों धोए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ये कर रही हो वो कर रही हो।
तो आप लोग ही बता दें व्यूअर्स के सही डाटा है कि गलत डाटा है। जब तबियत ठीक नहीं है तो मुझे क्या कहना चाहिए, डांटना भी क्या डांटना आपको। फिर मैं कहूँगा कि छोटा सा घर, छोटी सी फैमिली इसमें, और डांट और ज्यादा लोग जो वहीं पर होते हैं जहाँ पर प्यार ज्यादा होता है। नहीं वैसे कोई वो नहीं कि जैसे लड़ाई वाली बात नहीं, लेकिन गुस्सा इसलिए किया कि तुम फिर तो भी देखो भी जाना है, 2 दिन जाना है, रात वहाँ जागनी भी है, और फिर तुमने अभी से करके बैठ गई। तो मैंने कहा क्या करूँ, मैंने इसीलिए तो किया चलो मेरा थोड़ा सा काम हल्का हो जाएगा। बेटा भी नहीं है, उसका फोन है, उसको थोड़ा सा लेट हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी कह रहा था मम्मा मैं लेट हो जाऊँगा। तो इसलिए मैंने कहा चले बस हम बना के खाना खाते, और आज भी आप भी हमारे साथ खाना खा सकते हैं। गरम गरम पकौड़े, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही, मौसम बहुत खुशगवार हुआ है, तो उसमें पकौड़े और चटनी का तो अपना ही मज़ा होता है। और जो मेरे नए बहन भाई आ रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर कल आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक ये आप अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, और हमें रखिएगा अपनी दुआ में। अल्लाह हाफिज़।